नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल से संभावित मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। चाहे आप होमगार्ड, यूपी होमगार्ड, कांस्टेबल या यूपी की किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यह 50 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनका लेवल थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि अब हर परीक्षा में एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वह बहुत होशियार हो चुका है। ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं आता है कि आपने अच्छे से मेहनत नहीं की है और आप पेपर को हल करके चले आओ, वर्दी पाकर चले आओ। तो चलिए बिना देर किए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा तरल नाइट्रोजन प्लांट स्थित है? बताइए, किस जिले में तरल नाइट्रोजन प्लांट स्थित है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कोसी कलां, मथुरा में। दोस्तों, जो ये तरल नाइट्रोजन प्लांट है इसको संचालित कौन कर रहा है? तो वह कर रहा है एयर लिक्विड कंपनी। कौन? एयर लिक्विड कंपनी से संचालित कर रही है और यह एशिया का सबसे बड़ा तरल नाइट्रोजन प्लांट है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थापित किया गया है? बताइए, प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नोएडा। दोस्तों, ये इसकी स्थापना ये प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये कहाँ है? नोएडा में। इसकी स्थापना अगर पूछे तो 5 जून 1991। कब? 5 जून 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और ये है कहाँ पे? तो नोएडा में है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से की जाती है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से की जाती है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड। दोस्तों, ये जो सोयाबीन की खेती है, सोयाबीन का उत्पादन है, ये बुंदेलखंड में सर्वाधिक होता है और भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है हमारा बुंदेलखंड। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां होता है? तो वह होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? बताइए। दोस्तों, ये मैं पहले भी बता चुका हूं पहले वीडियो में अपने। हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रेडकूट। दोस्तों, हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र है वह कहां स्थित है? तो रेडकूट में स्थित है और रेडकूट को ही एल्यूमिनियम सिटी के नाम से भी जानते हैं। रेडकूट को किस नाम से जानते हैं? एल्यूमिनियम सिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हिंडाल्को है, हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र, वो कहां पर है? तो रेडकूट में है। याद रखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 है हमारा, उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहां स्थित है? बताइए, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहां स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चिन्हट और खुर्जा में। कहां? राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहां है? तो चिन्हट और खुर्जा में है। दोस्तों, इसी को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। चिन्हट और खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं यहां पे, उनके कारण इसे सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? बताइए, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? आपको बताना है। चलिए बताइए। दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट और सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं। ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में
आ चुके हैं और आपकी परीक्षा में आने की संभावना है इनकी, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फिरोजाबाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र फिरोजाबाद है, जो भारत के कुल कांच उत्पादन का 70% है। कितना है? 70% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई है? बताइए, नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई है? किस शहर में नॉलेज पार्क है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क कहां है हमारा? तो ग्रेटर नोएडा में है। चलिए प्रश्न नंबर 8 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मार मिट्टी पाई जाती है? बताइए, मार मिट्टी पाई जाती है। चलिए बताइए। दोस्तों, यह स्थानीय भाषा में करेल और कपास, ये स्थानीय भाषा में मार मिट्टी को करेल या कपास भी बोलते हैं, और वह किस शहर में या किस क्षेत्र में पाई जाती है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा झांसी। दोस्तों, यह जो मार मिट्टी है यह अधिकतर बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? हमारा झांसी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब शुरू की गई? बताइए, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब शुरू की गई थी? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2001। दोस्तों, 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन परियोजना शुरू की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य में वन और हरित आवरण को बढ़ावा देना। क्या था? वन और हरित आवरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था, और यह कब शुरू की गई? 1 जुलाई 2001 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां है? बताइए, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आगरा। दोस्तों, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान हमारा आगरा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है? चलिए बताइए, ग्रेनाइट के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ललितपुर, झांसी और बांदा तीनों ग्रेनाइट के भंडारण के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, तीनों जगह ग्रेनाइट के भंडार मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बेतवा। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है, और रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध भी बोलते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई, बाढ़ और बिजली उत्पादन। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई, बाढ़ और बिजली उत्पादन, और यह जो बांध है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना का उदाहरण है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद UPCAR कहां स्थित है? बताइए, कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश का किस जिले में स्थित है, किस शहर में स्थित है? आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लखनऊ। दोस्तों, कृषि अनुसंधान परिषद जो है हमारा लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI स्थित है? बताइए, किस शहर में, किस जिले में स्थित है IVRI? चलिए बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज्जतनगर। दोस्तों इज्जतनगर बरेली जिले का एक शहर है और यहां भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थान कांपिल्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों कांपिल्य इस टाइम किस जिले में है आपको ये बताना है। चलिए बताइए। और गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल है ये कांपिल्य। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी फर्रुखाबाद। दोस्तों फर्रुखाबाद जो है यह फतेहगढ़ क्षेत्र का एक जिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, उत्तर प्रदेश में गीडा का मुख्य रूप पूर्ण रूप क्या है? बताइए। उत्तर प्रदेश में गीडा का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। चलिए बताइए, फुल फॉर्म बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है इसका फुल फॉर्म? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर 1989 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक और नियोजित औद्योगिक विकास के लिए की गई थी। किसकी स्थापना? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहां स्थित है? बताइए। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहां पर स्थित है? चलिए बताइए। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां स्थित है? बताइए। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन, पोटैटो एक्सपोर्ट जोन कहां पर स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आगरा। कहां स्थित है? आगरा में स्थित है। चलिए फटाफट देखते हैं 50 प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा 2022 में महिलाओं की संख्या कितनी थी? बताइए। 18वीं विधानसभा 2022 में जो इलेक्शन हुआ उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? चलिए बताइए। कितनी महिला विधायक थी? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 48। कितनी महिलाएं थी? तो दोस्तों 48 महिलाएं 2022 के 18वीं विधानसभा इलेक्शन में 48 महिलाएं विधायक बनी थी। चलिए, और ये विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो 403। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? बताइए। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सहारनपुर। दोस्तों स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी को हम डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं और यह कहां है? सहारनपुर में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी खुर्जा। दोस्तों खुर्जा कहां है? तो वह बुलंदशहर में है और यह 600 साल पुराने मिट्टी बर्तनों के शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा, और खुर्जा कहां है? बुलंदशहर में। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी उत्तर प्रदेश में? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1972 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार मिले हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार मिले हैं? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ललितपुर। दोस्तों ललितपुर में मिले हैं यूरेनियम के सीमित भंडार। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहां स्थित है? चलिए बताइए किस शहर में है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कानपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, उत्तर प्रदेश में अग्निशमन सेवा फायर सर्विस किस विभाग के अंतर्गत आती है, आपको बताना है। बताइए फायर ब्रिगेड जो होती है वह किस विभाग के अंतर्गत आती है? नगर निगम के अंतर्गत आती है, गृह विभाग के अंतर्गत आती है, रक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, या राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गृह विभाग। दोस्तों जो फायर ब्रिगेड होती है वह गृह विभाग के अंतर्गत आती है। चलिए प्रश्न नंबर 26 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भोक्सा जनजाति निवास करती है? बताइए भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिजनौर जिले में। कहां? बिजनौर जनपद में, बिजनौर जिले में भोक्सा जनजाति निवास करती है। चलिए प्रश्न नंबर 27 है हमारा, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? चलिए बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मथुरा। कहां स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, सैयद सलार मेला कहां आयोजित किया जाता है? बताइए सैयद सलार मेला कहां आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बहराइच। दोस्तों इसे ये जो सैयद सलार मेला को जेठ मेला या गाजी मेला के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किस से संबंधित है? बताइए कल्प योजना किस से संबंधित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। जो कल्प योजना है यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और जिसमें इसी कल्प योजना के तहत ऑपरेशन कायाकल्प जैसी पहल भी की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? बताइए किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जौनपुर। दोस्तों जौनपुर का लिंगानुपात है 1024, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं। और सबसे कम की अगर बात करें तो वह पाया जाता है नोएडा में, और वो है कितना? नोएडा में है 851, यानी कि 1000 पुरुषों पर 851 महिलाएं हैं। चलिए सर्वाधिक सबसे जौनपुर 1024, सबसे कम नोएडा 851। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है? बताइए उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कानपुर। दोस्तों कानपुर को ही उत्तर भारत का मैनचेस्टर या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां स्थापित हुआ है? बताइए प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां स्थापित हुआ है? आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में। कहां? ग्रेटर नोएडा में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33, उत्तर प्रदेश के किस जिले को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है? बताइए किस जिले को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है और इसे तीर्थों का राजा तीर्थराज या तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, कौशाम्बी किस धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बताइए कौशाम्बी किस धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जैन और बुद्ध। दोनों आंसर है, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? बताइए भारत खंडे संगीत संस्थान जो लखनऊ में है उसको मानद विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? चलिए बताइए।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी 2000 में। सन 2000 में इसको मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। चलिए प्रश्न नंबर 36 है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में पड़ती है बताइए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में पड़ती है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए आगरा और झांसी। दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास गर्मियों का तापमान अपने चरम पर होता है। कौन से क्षेत्र? बुंदेलखंड, और उस क्षेत्र में झांसी और आगरा दोनों आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है बताइए। साक्षरता का मतलब है सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी श्रावस्ती। दोस्तों इसकी साक्षरता दर जो है वह 46.7% है। कितनी है? 46.7% लोग ही पढ़े लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी बताइए। किसान बही योजना कब लागू की गई थी? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1992। दोस्तों इसका उद्देश्य, जो किसान बही योजना है, इसका उद्देश्य था किसानों को भूमि रिकॉर्ड पासबुक, जिसे हम किसान भूमि रिकॉर्ड पासबुक देना, उनका यह सबसे बड़ा उद्देश्य था। चलिए प्रश्न नंबर 39 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चीनी मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं बताइए। चीनी मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी ललितपुर में। कौन से? ललितपुर जिले में चीनी मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण यूपीएटी का गठन कब हुआ था बताइए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण यूपीएटी का गठन कब हुआ था, यह बताना है आपको। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1976। लोक सेवा प्राधिकरण यूपीएटी का गठन 1976 में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, उत्तर प्रदेश में पराग डेयरी का मुख्यालय कहां स्थित है बताइए। पराग डेयरी दूध वाली, बताइए इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी लखनऊ। कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है पराग डेयरी का मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42, रेहंद बांध परियोजना में कौन से जिले लाभान्वित होते हैं बताइए। रेहंद बांध परियोजना में कौन से जिले लाभान्वित होते हैं बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए मिर्जापुर और सोनभद्र। ये दोनों जिले रेहंद बांध परियोजना से लाभान्वित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें 2 हैं बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, श्रावस्ती में भी 2, महोबा, चित्रकूट, सबसे कम सीटें हैं विधानसभा की 2-2। चलिए प्रश्न नंबर 44 है हमारा, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है बताइए। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। दोस्तों इसका मैं आंसर बता दूं, जो जब राष्ट्रीय पूछे तो लखनऊ, और अगर उत्तर प्रदेश पूछ ले, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है तो लखनऊ में है। अगर उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान पूछ ले तो वह कहां है? शाहजहांपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है बताइए। दोस्तों लोकायुक्त क्या होता है? जो लोकायुक्त वो पद होता है जो सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच करता है, उसके लिए पद बनाया गया है लोकायुक्त। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे आपको बताना है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विशंभर दयाल। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। चलिए प्रश्न नंबर 46 है हमारा, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताइए। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, वो भी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं आपको बता दूंगा।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए कानपुर। दोस्तों कभी उत्तर प्रदेश का पूछ ले तो कानपुर, या उत्तर भारत का पूछ ले तो कानपुर, लेकिन अगर सिर्फ भारत का पूछे तो वह है अहमदाबाद। अगर भारत का पूछ ले तो अहमदाबाद, उत्तर भारत का पूछ ले या उत्तर प्रदेश का पूछ ले तो कानपुर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 47। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत शैली किस क्षेत्र की है बताइए। आल्हा, दोस्तों आल्हा उदन आपने बहुत सुना होगा बचपन में, तो वो बताइए लोकप्रिय संगीत जो है, संगीत शैली, वह किस क्षेत्र की है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए बुंदेलखंड की। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत शैली जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र की एक लोकप्रिय संगीत शैली है। चलिए प्रश्न नंबर 48 है हमारा, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है बताइए। मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी गोरखपुर। दोस्तों मिट्टी के खिलौने यानी कि टेराकोटा, टेराकोटा शिल्प एक शिल्प का प्रमुख केंद्र है हमारा गोरखपुर। इस शिल्प को सरकार के एक जिला एक उत्पादन ओडीओपी योजना के तहत भी बढ़ावा दिया जा रहा है मिट्टी के खिलौने टेराकोटा को। चलिए प्रश्न नंबर 49 है हमारा, अतरौली घराना, अतरौली घराना उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है बताइए। अतरौली घराना उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए अलीगढ़। दोस्तों यह घराना शास्त्रीय संगीत विशेषकर अप्रचलित रंगों के गायन के लिए जाना जाता है। कौन सा? अतरौली घराना। कहां है? अलीगढ़ से संबंधित है वो। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। यह हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है बताइए। सहरिया जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, आपको बताना है, जिला बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी ललितपुर। दोस्तों सहरिया जनजाति कहां निवास करती है? तो ललितपुर में निवास करती है। दोस्तों यहीं पर हमारे टॉप 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।